आइए ले चलते हैं आपको हजरत सुजावल शाह बाबा की दरगाह पर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कोरही गांव में। जी हां दोस्तों, हजरत सुजावल शाह बाबा पहले गैर मुस्लिम थे, ठाकुर थे, फिर अल्लाह ने ईमान की दौलत से उन्हें नवाजा। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में कोरही गांव के लोग उनके दस्ते मुबारक से हल्का ईमान में दाखिल हो गए। आज इस गांव में मुसलमान अक्सरियत में हैं। बाबा की नस्ल के लोग भी मौजूद हैं जो हर साल बाबा के उर्स मुबारक पर कव्वाली या मुशायरे का एहतमाम करते हैं। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। पिछले जनवरी के महीने में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने मुशायरे के वीडियो देखे। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हजरत सुजावल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हुए इस ऑल इंडिया मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब, उर्दू नवाज शख्सियत। इस ऑल इंडिया मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए कोरही की सियासी और समाजी शख्सियत जनाब अब्दुल रईस खान साहब, साबिक जिला पंचायत सदस्य। जनाब अब्दुल रईस खान साहब शिक्षा के क्षेत्र में कोरही में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं और वो सरफराज डिग्री कॉलेज के मैनेजर भी हैं। उन्होंने मुशायरे में निजामत के जौहर दिखाए, पूरी रात अपनी मेहनत से इस मुशायरे को चमकाया। लेकिन फिर जब जौहर कानपुरी साहब ने इसरार किया तो उन्होंने अपनी शायरी से भी नवाजा। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब की। दोस्तों, अगर आप अपनी परेशानियां खुदा पे छोड़ देते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि खुदा को याद ना किया जाए तो खुदा जमीनों की तह में कुछ हलचल भेज देता है। जी हां, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने किसी का साथ दिया, दोस्ती निभाई, लेकिन उसने आपसे बेवफाई की, तो आप ये वीडियो, ये शायरी जरूर सुनेंगे। जी हां, अगर आप समझते हैं कि जो जिस आवाज में बात करे उसी आवाज में उसका जवाब देना चाहिए, तो ये शायरी आपके लिए है। तो नदीम फर्रुख साहब का ये पूरा वीडियो आप देखेंगे, लेकिन सिर्फ 34 सेकंड रुक जाएं, फिर सुनते हैं नदीम फर्रुख साहब को। जी हां, यलटोक साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें यलटोक। जी हां, यलटोक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। यलटोक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मुशायरा जिस वक्त खत्म हो तो अपनी बुलंदी पर खत्म हो। मीसम भाई ने बहुत ही खूबसूरत मुशायरे को बना दिया है। आपको मैं एक बात ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ तमाम शायरों को आवाज दे रहा है, तमाम शायरों को पढ़वा रहा है, इस आदमी का काम सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा शायर भी है, ये बहुत अजीम शायर भी है। मैं इस वक्त ये चाहूंगा कि अच्छा तरतीब बता दूं नदीम फर्रुख आपको कि आप पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास एक बहुत अजीम शायर हैं हसन काज़मी, जिनकी बहुत सी गजलें बहुत बड़े बड़े सिंगरों ने गाई हैं, तलत अजीज ने, और वो फिल्म भी आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी गजलें और बहुत बड़े बड़े गजल सिंगर ने गाई हैं। तो वो पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, फिर शबीना अदीब पढ़ेंगी, अच्छा, उसके बाद मुशायरा खत्म होगा। तो यही तरतीब है। और इस वक्त मैं आवाज देना चाहता हूँ आपके बहुत अजीज अनाउंसर को, और एक बार बता दूं कि बहुत अच्छा अनाउंसर भी है, बहुत अच्छा शायर भी है। तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और अच्छे शेर सुनिए जनाब नदीम फर्रुख से। यही तरतीब है। जी जी बिल्कुल, मैं माइक के कसम खा के कहता हूं कि यही तरतीब रहेगी जो आपने बताई है। हाँ हजरत गिरामी, आप बिल्कुल, मैं आपकी बेचैनी महसूस कर रहा हूं कि आप इस वक्त हमारे सीनियर शोरा को सुनना चाहते हैं। मेरा काम तो जो था
सच्चाई तो यह है कि मुशारा कमेटी अगर इंसाफ करे तो मेरा रिस्क हलाल तो वहीं से हो गया, लेकिन आप लोग अच्छा सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लालच मेरे अंदर भी है कि कुछ टूटे फूटे शेर मेरे भी अगर सुन लिए जाएं, मुझे भी कुछ दुआएं हासिल हो जाए तो मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, तो इजाजत है साहब कुछ शेर मैं भी हाजिर करूं? बहुत शुक्रिया। मैं कुछ शेर हाजिर करता हूं। इस इलाके में पहली बार, बुंदेलखंड में हालांकि बहुत आया हूं, लेकिन बांदा में या बांदा के आसपास कुर्रई में पहली बार मेरी हाजिरी है। मैं एक मतला पढ़ता हूं, 2-3 शेर पढ़ता हूं। अगर आपने नवाज दिया तो 2-3 शेर और सुना दूंगा, और नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा, जो काम मैं कर रहा था वो करूंगा। यहां से मतला पढ़ता हूं। समात कीजिए हजरात की वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर बतौर खास कि जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। गजल का मतलब हजरात यूं है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मतलब बराए मतलब शेर सुन लीजिए कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और हजरात गिरामी ये शेर बतौर खास कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। मतलब पढ़ता हूं कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है।
अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। जौहर भाई अगर इजाजत दें तो एक मतला 2-3 शेर और पढ़ना चाहता हूं, इस हवाले के साथ पढ़ना चाहता हूं कि जी हाँ, इस हवाले के साथ ये मतला और 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं कि हमारा जो एक अलमिया है हमारी मिल्लत का, हमें बार बार जिस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं, जिस तरह के तंज हम पर किए जाते हैं, उन तमाम तानों को अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार खुद को पाते हैं। मैं एक मतला पढ़ता हूं, 2-3 शेर और सुनाऊंगा और आपकी ज़हमतें तमाम। मतला पढ़ता हूं कि हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक। बस इसी तरह से सुन लीजिएगा हजरात कि हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। जो सांस सीने में आ रही है कज़ा का पैगाम ला रही है, जो सांस सीने में आ रही है कज़ा का पैगाम ला रही है। पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक, पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक, सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। और ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाब 2-3-4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, हिसाब में 2-3-4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत शुक्रिया हजरात। जो तरतीब मुझे बताई गई है मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस ऑल इंडिया मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री जनाब आबिद रजा खान साहब, तो दूसरी ओर इस मुशायरे के मेहमान एजाजी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब हाजी रियाज अहमद साहब। किस लोग इस्लाम को कैसा बदनाम कर रहे हैं, कैसा बदरंग करने का काम कर रहे हैं। जो लोग अपने को मुसलमान कहते हो और बेकसूरों का कत्ल करते हो, बेगुनाहों को मौत मारने का काम कर रहे हो, बूढ़ों को मारने का काम कर रहे हो, बच्चों का कत्ल कर रहे हो, बहू बेटियों को बेइज्जत करके उनका कत्लेआम किया जा रहा है। और अपने कह रहे हैं ISIS का, अपने को इस्लामिक स्टेट का मेंबर बता रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं, ये सब यहूदियों के एजेंट हैं। हम इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। देखिए शहजादा कलीम ने बात जहां छोड़ी थी, अगर वहां से बात जोड़ूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि हम वतन हैं इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। ये तो थी बाबा सुजावल शाह कमेटी के अध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद हनीफ खां। इस मुशायरे के नायब सदर रहे साबिक प्रधान जनाब अयूब खां।
और इस मुशायरे की सदारत की जनाब अब्दुल रईस खान साहब ने, जो साबिक जिला पंचायत सदस्य हैं और मैनेजर हैं सरफराज डिग्री कॉलेज के। और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब। ये सभी हजरात उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में इन लोगों का सपोर्ट किया। ये था गांव कोरही, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, इंडिया का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख सकते हैं, या फिर mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट पर भी देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो वक्त मीडिया, रॉकी टॉक मीडिया की टीम के देखे जा रहे हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।